What's up champions? Welcome back to Grand Acad और आज ये वीडियो जो आप देखने वाले हो is going to be one of the most important videos you watch in class 12 and thereby your entire life क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं the ugly reality, the ugly truths about class 12। देखिए जब मैं क्लास 12 में था I want to tell you something personal। मैंने बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करे, उसी साल मैंने बहुत गंदे मार्क्स स्कोर करे। आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ईयर। पर्सनली, मेंटली, इमोशनली मेरे लिए वो एक बहुत चैलेंजिंग ईयर था। मिली मुझे बहुत सारी ग्रोथ, बट इट केम विद अ लॉट ऑफ पेन एज वेल। तब से आज तक ओवर हाफ अ डेकेड हो चुका है एंड आई हैव बीन टीचिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड मैंने काफ़ी पैटर्न्स रिकग्नाइज करे हैं अबाउट क्लास 12। ये वीडियो ना कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है। जेनेरिक एडवाइस, जेनेरिक चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ जो आप अभी तक सुनते हुए आ रहे हो। एट ग्रैंड अकेड वी डू थिंग्स डिफरेंट। मैं आपको आज गाइड करूँगा, एट द सेम टाइम आपको रियलिटीज़ बताऊँगा, लेकिन रियलिटीज़ बता के मैं आपको सैड नहीं होने दूंगा। आई विल टेल यू द रियलिटीज़ दैट पीपल विल मोस्टली नॉट बी ऑनेस्ट इनफ टू टेल यू, बट एट द same time I will give you hope through them। आपको रेजिलियंस के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। अगर आप ग्रैंड अकेड चैंपियन बनना चाहते हैं, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि इधर आपको इतनी बढ़िया क्लास 12 स्ट्रैटेजीज, रोड मैप्स, लेक्चर्स मिलने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बिकम अ क्लास 12 चैंपियन, सो बिकम अ ग्रैंड अकेड चैंपियन बाय सब्सक्राइबिंग राइट नाउ। ऑल राइट, द अगली ट्रूथ अबाउट क्लास 12। मैंने आपको काफी चीजें बताई स्टार्टिंग में कि मेरे लिए वो एक चैलेंजिंग ईयर था, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। बहुत कम लोगों के लिए क्लास 12 एक नॉट चैलेंजिंग ईयर होता है जो ईज से निकल जाता है। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ योर स्कूल लाइफ। दिस इज द टाइम दैट यू आर स्टेपिंग इनटू द रियल वर्ल्ड एंड एज अ रिजल्ट यू आर नाउ गोइंग टू एंटर अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। सो जो क्लास 12 का फेज है उसे एक अच्छे तरीके में बिताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इन ऑर्डर टू डू समथिंग राइट you must know the challenges that await you, and that is my purpose behind this video. All right, without wasting any more time, I want to tell you the first ugly reality about class 12, the trap of fake productivity। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग हैं वो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। टाइम टेबल ऐसे बना लीजिए, ये सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ लीजिए, एग्जाम के एक रात पहले ये क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओ, ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, रैपिड रिवीजन ये लो, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा एग्जाम से थोड़े घंटे पहले, और कुछ मत करो। एनसीईआरटी कौन पढ़ता है? एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत क्या है? बहुत सारी चीजें आपको एक लूप में डाल देंगी। ये मिथ्स आपको बिलीव करवा देंगे कि आप कुछ कर रहे हो। ये हैक्स अपना के, ट्रिक्स अपना के, टिप्स अपना के आपको लगेगा oh my lord I'm being so productive, when in reality you are only thinking that you are productive। Let me tell you some examples। टाइम टेबल बनाना is avoiding the work। एनसीईआरटी ना पढ़ के बार बार समरीज देखना, पढ़ना, लेक्चर्स देखना इज नॉट डूइंग द वर्क। बार बार स्ट्रैटेजीज बनाना या फिर सुनना is not doing the work। Whatever you are doing, सोच समझ के कि आप काम कर रहे हो, you are actually avoiding work। This is procrastination in disguise। So, अगली reality number 1 is कि आप बहुत easily fake productivity के trap में fall कर सकते हो। Let me give you a few more examples of what fake or false productivity looks like। The first thing I want to tell you about is discussing the syllabus। अगर आप बार बार syllabus को देखते रहते हो, scan through करते रहते हो, अपने दोस्तों को फोन करते रहते हो, बोलते हो कि यार ये चैप्टर के हम डिस्कस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बार बार इंडेक्स खोल के देखते रहते हो, स्किम थ्रू करते रहते हो, व्हाट यू आर डूइंग इज, आपको लग रहा है कि आपकी कुछ पढ़ाई हो रही है। इन रियलिटी व्हाट यू आर अवॉइडिंग इज सिंपली ओपनिंग द फर्स्ट पेज एंड गेटिंग टू वर्क। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट इज थिंकिंग अबाउट स्टडीज। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो आजकल बच्चे कर रहे हैं वो सोचते रहते हैं। रिमेंबर गाइज, यू डोंट गेट रिजल्ट्स बाय थिंकिंग, यू गेट रिजल्ट्स बाय डूइंग। यू हैव टू फोकस ऑन एक्शंस।
ये मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। अगर आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, आप स्ट्रैटेजियां बनाए जा रहे हैं, जब आपको वैसे ही इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजीज इधर मिल रही हैं, आपको खुद बनाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों से डिस्कस करे जा रहे हैं, वैलिडेशन सीख कर रहे हैं अपने पीयर से, बैचमेट से, क्लासमेट से, सीनियर्स से, लोगों से, कि आप मेरी स्ट्रैटेजी देख के बताओ क्या मैं ठीक हूं, मैं ये हूं। अगर आपको लग रहा है कि इससे आपका कुछ होने वाला है, then this is a trap that you are falling into. Another thing I want to tell you about, जो मैं भी करता था, and I admit it, मैं बहुत ज्यादा करता था। मैं कह नहीं सकता कितना ज्यादा टाइम मैंने इस चीज को कर करके गवाया है, और जैसे जैसे मैं देखता जा रहा हूं, बैचेस बाय बैचेस ये चीज बढ़ती जा रही है। दिस इज समथिंग आई वांट टू वॉर्न यू अबाउट, विच इज डे ड्रीमिंग। ये सोचते रहना कि मेरे 12th में 98% आएंगे, ये सोचते रहना कि मैं स्टीफन्स के गलियों में चलूंगा या मैं एलएसआर के गलियों में चलूंगी, ये सोचते रहना कि मुझे तो हंसराज से बीकॉम करनी है या रामजस से पॉल साइंस, रामजस से इंग्लिश करना है। इट इज नॉट गोइंग टू गेट यू टू दोस प्लेस। अगर सोच से हो जाता तो सब पहुंच जाते। इन रियलिटी व्हाट डिफरेंशिएट्स पीपल हु गो एंड अचीव देयर गोल्स एंड दोज हु डोंट इज द वन सिंपल थिंग दैट यू कैन डू टू एस्केप दिस ट्रैप, which is action. You have to be action biased. You have to make sure that whatever it is you're doing is not thinking. Maybe you can think once in a while, but 99% of the time you should be focused on action. जो चीज आपकी गाड़ी को आगे लेके जाए, और वो एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई वेरियस फॉर्म्स की हो सकती है, रिविजन हो सकती है, ग्रैंड अकेड कोर्सेज से हो सकती है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट और दिस QR कोड बाय द वे, चेक इट आउट। मेंटोरशिप सेशंस हो सकते हैं, लाइव क्लासेस हो सकती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको फोकस करना है एक्शन पे। रिविजन हो, एवरीडे पढ़ाई हो, रीडिंग हो, एक्शन एक्शन एक्शन। एक मैंने चीज सुनी थी, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। अगर आपके सपने हैं, अगर आपका एम्बिशन है, यू मस्ट लुक एट द वर्क यू आर अवॉइडिंग, बिकॉज द रिजल्ट्स यू वांट आर हिडन देयर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द सेकंड ट्रैप दैट पीपल फॉल इनटू, एंड ये मैंने 3 पार्ट्स में बताया है, बट इट ऑल फॉर्म्स इनटू वन बिग बॉल, प्रेशर, कंपैरिजंस एंड स्ट्रेस। एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। 12th में मैं आज तक एक स्टूडेंट को भी नहीं जानता जिसने 1 आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स नहीं फील करी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से मोस्ट लोग ऑन अ डेली बेसिस, 12वीं में अगर आप ये देख रहे हो, आप ये फील करते हो, ऑल 3 ऑफ देम। एंड आई फील सैड व्हाइल सेइंग दिस, बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, 12th में आई फेल्ट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आई फेल्ट ऑल ऑफ दिस। सबसे कम प्रेशर, कंपैरिजंस तो मेरे लगे रहते थे, सबसे ज्यादा स्ट्रेस। तो मेरे लिए आई फेल्ट द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर, उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने कंपैरिजंस फील किया, और उससे सबसे ज्यादा मैंने स्ट्रेस फील किया। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये डिपेंड करता है आपकी खुद की रियलिटीज पे, आपके खुद के सर्कमस्टांसेस पे, कि आप इनमें से सारे फील कर रहे हो, आप इनमें से 2 आउट ऑफ 3 फील कर रहे हो, 1 आउट ऑफ 3 फील कर रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है यू फील 1 to like 5 to 10% डिग्री, और बाकी चीजें आप 100% फील करते हो, या फिर सिर्फ एक ही 5% फील करते हो। यू गेट द पॉइंट, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बट 100% of you will feel one of these to some degree in class 12. I want to tell you a few things. प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर बहुत बच्चे फील करते हैं। सोसाइटल प्रेशर, ठीक है, अथॉरिटी का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, you know what I'm talking about. The first thing is to realize that your life is your own. I know it's a very difficult thing to process. अब इसको एड्रेस कैसे करें अगर हम इस ट्रैप में आ गए हैं and we are embracing the ugly reality of class 12? 2 टाइप के प्रेशर हैं। एक है the pressure we give to ourselves. We have high expectations of ourselves, so we give ourselves pressure that we must get XYZ amount of marks in class 10, class 12, blah blah blah. Another type of pressure is societal pressure. You know, the pressure जो हमें मिलता है from authority figures. You know what I'm saying. You need to understand कि इन दोनों प्रेशर्स में से ओनली वन इज इन आवर कंट्रोल। वी कैनॉट कंट्रोल व्हाट पीपल एक्सपेक्ट ऑफ अस, और हम एक ऐसी पोजीशन में होते हैं when we can't challenge it either. So what I would recommend you to do is to balance the pressure you put on yourself. Psychology में we learn about 2 types of stresses. ठीक है, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। There are 2 types of stresses we learn about in psychology. एक होता है distress और एक होता है eustress. eustress का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेस जो हमारी परफॉर्मेंस को बेनिफिट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेनिस खेल रहे हो और आपने कभी टेनिस नहीं खेली, you won't really care about whether or not you lose in a game because you don't really care about tennis. But if tennis was something that you deeply loved, you would be feeling eustress.
यूज स्ट्रेस का मतलब होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस विच इंडिकेट्स दैट यू केयर अबाउट समथिंग और जो एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। बट व्हेन टेकन टू एन अनहेल्दी लेवल वो बन जाता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रेस का मतलब होता है नेगेटिव स्ट्रेस, जब आपको गंदी गंदी फीलिंग आती है, you feel it mentally and physiologically. So you have to understand that only you can control the self stress or the self pressure you put on yourself, but the other aspect of it is not in our control. Other aspect को हम reframe कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे अराउंड जो लोग हैं वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, we should understand that they care about us. They want us to do well in life, and हो सकता है कभी कभार कई लोग उसे एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएं। I'm not going to deny that at all, but it is in our interest to perceive that as positively as we can. So reframe it. Think of it as people caring about you, and suddenly something that feels like a weight, जो आपको बोझ लगेगा, वो निकल जाएगा and it will seem like love and positivity. रहे बात सेल्फ प्रेशर की, you have to be very calculative about it. इमोशनल प्रेशर अपने आप पे डाल के आप अपनी परफॉर्मेंस को कम कर रहे हो। I used to burden myself a lot. मेरा एक टारगेट कॉलेज था, मैं रोज सुबह उठ के सोचता रहता था मुझे तो इसी टारगेट कॉलेज में जाना है, अगर मैं उधर नहीं गया तो मैं तो बकवास हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, blah blah blah, that negative cycle loop जो चलता रहता है हमारे दिमाग में। And my pressure was this emotional pressure. But what I realized is through the years of mentoring class 12 students, आपको अपने आप को ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। The pressure you should feel, the you stress you should feel is on an input level. Input level से मेरा क्या मतलब है? ठीक है, input level से मेरा क्या मतलब है? There are two ways to actually govern yourself. एक हो गया trying to tell yourself I must make it to XYZ कॉलेज। अब अपने आप को बोल बोल के कि मुझे XYZ कॉलेज जाना है, जो रियलिस्टिकली हो या ना हो, is it going to change anything? No. But on a daily basis, you can wake up and say, I have 1, 2, 3, 4, 5 tasks today. My exams are in 1 week. So my first task is to finish chapter 1. My second task is to finish chapter 2. My third task is to revise chapter 2 and 3. My fourth task is जो मैंने ग्रैंड अकेड का कोर्स ले रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसका मैं मेंटोरशिप सेशन अटेंड करूं। एंड माय फिफ्थ टास्क ऑफ द डे इज जो मैंने ग्रैंड अकेड कोर्स ले रखा है उसके मैं नोट्स से रिवाइज करूं और फिर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं। The stress you should put on yourself should only be about completing these tasks on a daily basis. Because you can only control what you do on a daily basis. आप बार बार अपने आप को बोल बोल के कि आपको इतने नंबर लाने हैं, 98 लाने हैं, IIT दिल्ली जाना है, SRCC जाना है, that will actually decrease the chances of you making it to that institution. So this is a remedy I have found for one of the most ugly truths about class 12s. और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा about comparisons. एक चीज जो मेरे को हेल्प करती थी, बिकॉज लेट मी टेल यू द ट्रूथ, आई ऑल्सो यूज टू कंपेयर माई सेल्फ टू एवरीबडी अराउंड मी, बिकॉज ऐसा तो नहीं था मैं बचपन से टॉपर बन गया। आई हैड टू रियली वर्क अ लॉट ऑफ कि मैंने 59% से 60% स्कोर कर रहे थे हाफ ईयरली में, और 96.25% मेरे बोर्ड एग्जाम्स में जाके आए थे। वो कैसे आए थे? इट्स बिकॉज आई अंडरस्टूड थिंग्स। एंड अगर मैं अपने आप को कंपेयर करता रहता टू पीपल दैट वर ऑलरेडी एट 96, 97 इन देयर हाफ ईयरली, बाय द वे उनके बोर्ड एग्जाम्स में मुझसे कम नंबर आए। दैट्स द reality of it all. The people I was comparing myself to, I outperformed them. But मेरे अंदर जो mental stress मैंने खुद पैदा कर दिया था as a result of comparing myself to people on and on and on and on is something that still bothers me. But एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, a remedy I found is to realize कि दूसरों की जिंदगी आपकी जिंदगी को impact नहीं करती. This is not a game where अगर किसी और के 96% आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नहीं आ सकते। आपके डिट्टो सेम मार्क्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो आपको ये रीफ्रेम करना है। The thing is, there are unique things about yourself that are not present in the person you are comparing yourself to. तो अगर आप उस पर्सन के जैसा बनना चाहोगे, are you saying you will willingly give those unique things up? I don't think you would. So framing it like this really helped me, and that's what helps our Grand Acad champions as well. All right. Moving on to the third trap that people face, marks. Marks के बारे में ऑब्सेस करते रहते हैं, और marks के रिलेटेड दो ट्रैप्स हैं, दो अगली ट्रूथ्स हैं। ठीक है, there are two ways to look at marks. ठीक है, conventionally speaking there are two ways to look at marks. एक है marks matter absolutely. ठीक है, 100% हर जगह marks matter करते हैं. Another perspective is marks do not matter at all. ठीक है, मेरे हिसाब से both of these ways are bad because they are extreme ways of looking at marks.
लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू वन थिंग, गेटिंग गुड मार्क्स इन क्लास 12 इज अ ह्यूज एडवांटेज, ह्यूज एडवांटेज। आप फ्यूचर में एमबीए करना चाहो, 12वीं के नंबर देखे जाते हैं। कॉलेज में प्लेसमेंट्स में कई राउंड्स में 12वीं के नंबर देखे जाते हैं, कॉलेज के नंबर भी देखे जाते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको पता है कहीं जगह पे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं 12वीं के नंबर आ जाते हैं। 12वीं के नंबर, अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ढूंढोगे, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज नेम, रेप्यूटेशन, कोर्स देखा जाएगा, फिर 12वीं के नंबर देखे जाएंगे। और भी चीजें हैं, 12वीं के नंबर से स्कॉलरशिप्स अनलॉक हो जाती हैं, जो लोग बात नहीं करते, बट हाँ काफी यूनिवर्सिटीज में 12वीं के नंबर से स्कॉलरशिप अनलॉक हो जाती है। कई यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल्स की एलोकेशन 12वीं के नंबरों के बेसिस पे हो रही है। 12वीं के नंबर एक ऐसी चीज होती है जो आप पूरी जिंदगी फॉर गुड और बैड याद ही रखते हो। तो मेरे हिसाब से 12वीं में अच्छे नंबर स्कोर करना इज अ ह्यूज एडवांटेज। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं, मेरे क्लास 10 में अराउंड 85.8 समथिंग आए थे और मेरे क्लास 12 में 96 से भी ऊपर आ गए। दैट्स अ गुड जंप। 85 भी अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन 96 से हम कंपेयर नहीं कर सकते। और जब भी मैं आज भी बात करता हूं, आप देख लो, आप मेरी सुनी इसलिए रहे हो बिकॉज मेरे इतने नंबर आए हैं। मैं रामजस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स पढ़ चुका हूँ, ग्रेजुएट हूँ, उधर भी बढ़िया बढ़िया नंबर आए हैं और इतने सारे लोगों को बढ़ा चुका हूँ जिनके मेरे से भी ज़्यादा नंबर आते रहते हैं। एक सर्टन सेंस की ना एक सोशल प्रूफ बन जाता है। तो मेरे हिसाब से आई लीन मोर टुवर्ड्स द फैक्ट दैट मार्क्स मैटर, बट एट द सेम टाइम आई want to acknowledge the fact कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग चीज करना चाहते हो, आप एक्टर वैक्टर बनना चाहते हो, your marks are not going to come anywhere, or however if you want to get into NSD and all, उसके तो सेपरेट एडमिशन प्रोसेस होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप मार्क्स अच्छे ले आते हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, अच्छे कॉलेज में जाते हो, उधर आपके एक्टिंग करियर के चांसेस ऑफ टेकिंग ऑफ बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप अपने जैसे लोगों से सराउंडेड होते हो। ये जो टू वेज ऑफ थिंकिंग है, विच आर पोलर ऑपोजिट्स एंड आर वेरी एक्सट्रीम ओपिनियंस, अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर नेगेटिव थॉट्स। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मार्क्स आर एवरीथिंग, और अगर आप ये सोचते रहोगे कि मार्क्स बिल्कुल आपको बेनिफिट नहीं करते और मार्क्स का कोई यूज ही नहीं है, दोनों गलत हैं। अगर आप ये सोचते हो कि बोर्ड एग्जाम के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और एब्सोल्युटली मैटर करते हैं, यू डू नॉट रियलाइज कि आपके CUET के नंबर, JEE के नंबर, नीट के नंबर या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के नंबर आर वे मोर इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट देन योर 12th के मार्क्स। अगर आप ये सोचते रहते हो कि मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, सो यू आर इग्नोरिंग ऑल द बेनिफिट्स दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉइंट। सो व्हेन यू थिंक अबाउट मार्क्स, I want you to reframe it all, and in my opinion what you should be doing is understanding कि marks जरूर matter करते हैं और the degree to which they matter is dependent upon individual choices, but I want you to study and get as many marks as possible. ठीक है, आप अपने आप को एवरेज वैवरेज कहते होगे, मैं उस लेवल में बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर मैं अपने आप को ये नहीं कहता ना कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं जितने भी मैं ला सकता हूं, however many marks I can get, I want them, अगर मैं अपने आप को ये नहीं कहता मेरे नंबर नहीं आते, तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर गेटिंग एज मेनी मार्क्स एज पॉसिबल। या 12वीं में और क्या है करने, एक ही बार 12वीं में हो गए, 7-8 महीने बाद खेल लेना गेम्स, 7-8 महीने बाद कॉलेज में हो गए, फ्रीडम मिलेगा, वहां पे तो आपकी लाइफ ही अलग होगी। फर्स्ट ईयर में चिल करना यार, 12वीं में पढ़ाई करो, जितने नंबर ला सकते हो ले आओ, चाहे आपका मैक्स 85 हो भाई, चाहे आपका मैक्स 75 हो, चाहे आपका मैक्स 55 हो, इतने नंबर ले आओ जितने आपने अभी तक जिंदगी में नहीं लाए हो। उतने नंबर अगर आप ले आए तो मैं आपकी क्लास 12 जर्नी को एक सक्सेस मानूंगा। मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, अगर आपके 10th में 75 आए हैं, आप 95 की एम करिए। 10th में आपके 55 आए हैं, 90 की एम करो यार, आराम से आपके इतने नंबर आएंगे क्लास 12 में। अगर आपने ये पर्सपेक्टिव ले लिया, आप आके इस वीडियो में वापस आओगे जब आपकी मार्कशीट आएगी और बोलोगे सर बात तो सही कही थी, और मैं आपको रिप्लाई करके बोलूंगा कहते तो हम सही ही हैं। All right, moving on to the fourth point, well-being. The ugly truth is, most students I know, myself included, हमने अपने well-being को completely class 12 में ignore करा है, which is the worst thing we can do. I want to tell you something very personal. Class 11 में I went on this very huge fitness journey and I lost a good deal of fat. ठीक है, I was a very plump kid. I lost a good deal of fat when I was in class 11. But जैसे ही class 12 आया, उसके थोड़े महीने बाद, I don't know what happened, जैसे जैसे मेरा half yearly आया, half yearly के बाद especially after I saw 59%, 60% on my result and I failed in one subject in my half yearlies, इतना ज़्यादा stress बढ़ गया, I was like नहीं, I gained all the weight I lost and put on like 10-15 kgs more. And I became very unhealthy. I started sleeping late. बहुत ज़्यादा junk खाने लग गया मैं. My whole everything suffered. Like my health was at a completely bad place. I ignored my well-being. My sleep was bad. My hair was looking weird. Blah blah blah. You get the point. And जितने भी मैं बच्चों से बात करता हूँ, चाहे sleep से related हो, fitness से related हो, mental health से related हो, mental health तो मेरी बल्ले बल्ले हो चुकी थी उस time. Well-being
इग्नोर करना is an ugly truth. Most of us do it in class 12 due to a variety of the reasons I told you about earlier. I want you to make a promise today. Make it a mental promise and tell yourself कि 12वीं में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे भी मेरे नंबर आ रहे हों, चाहे मैं सब्जेक्ट्स में हाफ ईयरली में अच्छा ना भी कर रहा हूँ, प्री बोर्ड्स मेरे अच्छे नहीं गए, रिमेंबर दैट योर हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग. आप जितना हेल्दी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली फील करोगे, आपके उतने ही नंबर आ जाएंगे. हाँ, होता है नेगेटिव मोटिवेशन से लोगों के बहुत बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, बट दे आर रेयर एक्सेप्शंस. एंड उस रिजल्ट को भी कोई सेलिब्रेट नहीं कर पाता इफ इट हैज कम फ्रॉम अ डार्क प्लेस और इफ you've traded your health for it. तो you have to understand कि ठीक है, अपने आप पे आप थोड़ा अगर डिसिप्लिन लाओगे, हो सकता है थोड़े टाइम्स में आपको अपनी स्लीप कम करनी पड़े 1-2 दिन, बट on a long-term basis or more than one day, it is absolutely unhealthy to sacrifice your well-being. Your well-being is physical. ठीक है, आजकल मुझे लगता है हम फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं. इट इज द फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ. योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एंड अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे, अगर हम अचीव भी कर लें, तो क्या फायदा. आजकल बड़ा ट्रेंड है डिसअपियर, कम बैक, monk mode, this that, lock in brother, stay away from everyone and make it happen. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों के साथ सोशलाइज करके, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके हेल्दी फील करता है, प्रोडक्टिव फील करता है, इट एनर्जाइजेस यू, दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट एडवाइसेस यू कैन फॉलो. यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. Remember that human beings have needs. They need to feel social. They need to feel like they can be productive. They need to feel secure. They need to eat well. They need to sleep well. They need to be well. So अगर आप अपनी wellness पे ध्यान नहीं दोगे और उसको एक चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में सैक्रिफाइस कर दोगे, एक टेस्ट के चक्कर में सैक्रिफाइस कर दोगे, चाहे आप कितनी भी चीजें अचीव कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट दोज अचीवमेंट्स और इवन फील हैप्पी अबाउट देम इफ योर हेल्थ इज नॉट ऑन योर साइड. टेक इट फ्रॉम समवन हु इग्नोर्ड हिज हेल्थ. And do not sacrifice your well-being. This is the biggest trap and this is the most ugly truth about class 12 in my opinion कि students इसको important नहीं समझते. The final ugly truth I want to tell you about, which is something that is the most practical advice I'm giving you in this video, is that ignoring one subject means ignoring your entire class 12 percentage. अगर हम लेके चलें कि on average आपके पास 5 subjects हैं class 12 में, ठीक है, एक subject को ignore करना, what do you think it means? It means you are letting go of 20% of your class 12 result. 20% of your class 12 result, 20% of your class 12 percentage. अगर उसमें गलती से 2 सब्जेक्ट को इग्नोर कर लिया, 40%. सबसे बड़ी गलती होती है कि आप इंग्लिश को इग्नोर कर दो, फिजिकल एजुकेशन को इग्नोर कर दो, हिंदी को इग्नोर कर दो. ये सब्जेक्ट्स आपके स्कोर को या तो नीचे गिरा देंगे या तो बूस्ट कर देंगे. आप ना किसी भी वीडियो पे चले जाओ अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को इज्जत नहीं दी जो वो सब्जेक्ट डिमांड करता है. मैं जानता हूं ना, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, ग्रैंड अकैड से 100 आउट ऑफ 100 इतने कॉमन थे ना. आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन 2025, 2024, 25 का तो बैच, इसने 2025 में बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, इतने ज्यादा 100 आए हैं भाई. 100 तो मेरे भी नहीं आए थे इंग्लिश में, लेकिन अंडर माय ट्रेनिंग एंड अंडर माय गाइडेंस आई हैव बीन एबल टू हेल्प दी स्टूडेंट्स गेट इट. किसी और के नहीं आते, कहीं और आप ये नहीं सुनोगे, लेकिन ये क्यों आए उनके? बिकॉज दे लिसन टू माय एडवाइस. इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है. आप फिजिक्स में 100 ले आइए, बिजनेस स्टडीज में 100 ले आइए, साइकोलॉजी में 100 ले आइए, हिस्ट्री में 100 ले आइए, केम में 100 ले आ जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इंग्लिश में अगर आपके 50-60 आ गए, 70-80 आ गए, 90 भी आ गए, it will keep your result down. When you should have gotten 100%, you will not get 100%. When you should have gotten 95, you will not get 95. When you should have gotten 90, you will not even touch 85. तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको एसिमेट्रिक रिटर्न मिलता है. एसिमेट्रिक रिटर्न का क्या मतलब है माय डियर चैंपियंस? अंग्रेजी तो मैं आपको बता ही रहा हूं. इतना सा एफर्ट दोगे, इतने सारे रिटर्न्स मिलेंगे. और अगर आप इतना सा भी नहीं दे पाओगे ना, तो आपके रिजल्ट्स नीचे ही जाएंगे. बहुत कम लोग होते हैं जो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में बिना किसी चीज को पढ़े हुए अच्छे नंबर ले आते हैं. बट
अगर आपको अपने आप को वैसा भी कंसिडर करना है, रिस्क लेने का सेंस नहीं बनता। अभी के अभी आई वांट टू टेल यू अबाउट द ग्रैंड अकेडमी क्लास 12 इंग्लिश प्रो मैक्स चैंपियन कोर्स, जिसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। आपको मिलने वाले हैं सबसे बढ़िया और बेहतरीन लेक्चर्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, जिसमें भर भर के बोर्ड एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। आपको आंसर कीज मिलने वाली है, मेरी परफेक्ट आंसर राइटिंग स्ट्रेटजीज मिलने वाली हैं, माय सीक्रेट्स टू स्कोरिंग 100 इन इंग्लिश मिलने वाले हैं, ई बुक्स मिलने वाली हैं, भर भर के मटेरियल दे दिया है। कोई और इंग्लिश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। माय नेम इज ऋत्विक, रामजस कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स में बहुत बेहतरीन नंबर स्कोर करके मैं आपको इस कोर्स में गाइड करने वाला हूं। लाइव मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे, सून रिवीजन सेशंस भी मिलेंगे, और लेक्चर्स, मटेरियल, स्ट्रेटजीज, आंसर राइटिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप तो भर भर के है। आई वांट यू टू हेड टू द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ टू एक्सप्लोर दिस कोर्स। आप हमारी ऐप भी डाल सकते हो टू एक्सप्लोर मोर ऑफ आवर कोर्सेज, और यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड राइट हियर। रहे बात फिजिकल एजुकेशन की, वर मैम ने लॉन्च कर दिया है हमारा ग्रैंड अकेडमी फिजिकल एजुकेशन कोर्स, जो आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। उसके भी मैं आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। ये दो सब्जेक्ट्स पे अगर आपने मेहनत कर ली तो आपकी परसेंटेज आपको जरूर थैंक करेगी। ऑलराइट गाइस, दैट वाज द वीडियो रिगार्डिंग द ugly truth about class 12, thereby the traps that people fall into, and I hope कि आपको इस वीडियो से रिलीफ मिला। I hope कि आपको इस वीडियो से की टेकअवेज मिले, बढ़िया सी एडवाइस मिली, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी ग्रैंड अकेडमी चैंपियन अलोन फील करे, या फिर स्ट्रेस फील करे, या फिर ऐसे चीजें करे जो उसके रिजल्ट को हर्ट करें। अभी के अभी आई वांट यू टू मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, एंड द प्रॉमिस इज टू बी द मोस्ट हेल्दी, बैलेंस्ड एंड एम्बिशियस वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बीइंग अ ग्रैंड अकेडमी चैंपियन इज ऑल अबाउट। कमेंट्स में बताइए कौन सा सब्जेक्ट आप इग्नोर कर रहे थे, और आपको क्या लगता है जो मैंने आपको 5 ट्रैप्स बताए हैं उनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको क्या लगा। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स, और कमेंट्स में मुझे ये भी बताओ कि ग्रैंड अकेडमी पे आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू एंड गेट इट डिलीवर्ड। ऑलराइट गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनका भी भला करो। एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।